डियर स्टूडेंट, प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं की गणित के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम आप लोगों की शुरुआत करवाने वाले हैं। देखिएगा किस तरह से ये क्लास लगती है और आपको गणित कितने समझ में आती है। बिगनिंग का लेसन है, पहला ही लेसन है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग रिव्यू कीजिएगा और बताइएगा अपनी राय किस तरह से आपको ये क्लास लगी। ठीक है, देखिए क्लास 9th में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th में सबसे पहला जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। बिना वक्त जाया करें हम सीधे टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं नंबर सिस्टम की। संख्या क्या होती है, ठीक है। तो संख्या एक ऐसा साधन है, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं हम, तो हम कहेंगे संख्या एक ऐसा साधन है, ऐसा साधन है जो कैलकुलेशन यानी गणना और मापन यानी मेजरमेंट। तो संख्या एक ऐसा साधन है जो मापन और गणना यानी कैलकुलेशन के लिए उपयोग में ली जाती है, यानी जिनसे गणना और मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संख्या। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम आपको बता दें, हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे संख्या क्या है। संख्या एक ऐसा साधन है जो कैलकुलेशन यानी गणना और मापन यानी मेजरमेंट के लिए ली जाती है या जिसका प्रयोग किया जाता है संख्या का, ठीक है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर पढ़ेंगे यानी संख्याएं पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की हम संख्याएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। पहला टाइप है प्राकृतिक संख्या, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है आपको। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में कहते हैं इसको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या की बात करें हम तो जिन्हें हम गिन सकते हैं वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर अनंत तक क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या असीमित है, उसको गिना नहीं जा सकता है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर जिन्हें हम गिन सकते हैं, फर्स्ट टू अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या। बिल्कुल इजी है। अब अगर हम बात करें सबसे छोटी नेचुरल नंबर की, सबसे छोटी कौन सी है, 1। और सबसे बड़ी की बात करें तो ये असीमित है, क्या है, असीमित है, इसका कोई पता नहीं कौन सी हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यह इसे n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, n से प्रदर्शित करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम किससे, n से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी असीमित है। नेचुरल नंबर वे संख्याएं हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर हुई है तो कमेंट में लिखकर बताएं कि हाँ सर हमें ये समझ में आ गई है। तो हम अगली संख्या के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि है पूर्ण संख्या, ठीक है। सेकेंड नंबर पर है पूर्ण संख्या, दूसरे नंबर पर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। बिल्कुल इजी है। अगर आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई है
तो अब आपको पूर्ण संख्या भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए बात करते हैं हम पूर्ण संख्या की। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दें यानी शून्य जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, ठीक है। 0 से लेकर अनंत तक की सारी संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। क्लियर हो गया होगा कि होल संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 0 को ऐड कर दिया जाता है यानी जोड़ दिया जाता है, यानी कि उसके साथ क्या कर दिया जाता है? लिखा जाता है, तो वो क्या बन जाती है? आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर हम इसको डिनोट करने की बात करें तो इसे W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और बात करें W बराबर क्या बन जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत। क्लियर है? सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो वो क्या होगी? 0। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 0। सबसे बड़ी क्या होगी? वही असीमित। सबसे बड़ी पता नहीं, असीमित होगी। क्लियर है? क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? बिल्कुल इजी था ये कॉन्सेप्ट। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं यानी वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे बड़ी का पता नहीं, असीमित है, क्योंकि कहीं तक भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगली संख्या है और जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक। तो अगली संख्या है पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक है, आपको देखिए, अगर पहली समझ में आ गई तो दूसरी आएगी, और दूसरी आ गई तो तीसरी आएगी, और तीसरी आ गई तो चौथी आएगी, और चौथी आएगी तो गणित समझ में आएगी। गणित का एक ही रूल्स है, आपको सिस्टम से पढ़ना पड़ता है। अगर आप एक चीज छोड़ेंगे तो अगली चीज आपको समझ में नहीं आने वाली। अगर आपने नेचुरल नंबर नहीं पढ़ा होता तो आप इंटीजर नहीं पढ़ पाते। अगर आपने नेचुरल नंबर नहीं पढ़ा होता तो आप होल नंबर नहीं पढ़ पाते। मैथ्स का एक रूल है कि आपको 1 से लेकर 100 तक की गिनती जिस तरह सीखनी पड़ती है, आप जिस तरह 9 से लेकर 100 तक नहीं पढ़ सकते, इसी तरह मैथ्स में कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। तो प्लीज आप लोग एक सिस्टम से पढ़िए, जो चीज पढ़ रहे हैं कम पढ़िए। 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़ लीजिए, लेकिन कोई भी चीज छोड़िएगा नहीं। पूर्णांक यानी इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होते हैं? तो अगर हम बात करें किसकी? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दें, ऋणात्मक संख्याएं, तो वो क्या बन जाएगा? पूर्णांक। देखिए किस तरह से, अनंत से लेके -3 -2 -1 कॉमा 0 1 2 3, ये सब क्या बन गया? अपना पूर्णांक। यानी कि इसमें हमने क्या जोड़ दिया? माइनस वाली वैल्यूज जोड़ दी, तो वो क्या बन गई? हमने पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में क्या जोड़ दिया? माइनस वाली संख्याएं, तो वो क्या बन गया? इंटीजर यानी पूर्णांक। बात समझ में आ गया? केवल आपको माइनस वाली वैल्यूज को जोड़ना है और ये क्या बन जाएगा? पूर्णांक। इसको हम एक संख्या रेखा के रूप में भी निरूपित करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या होती है। संख्या रेखा यानी कि इसमें पूर्णांकों को एक सरल रेखा के रूप में निरूपित किया जाता है। उससे पहले हम बता दें कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कैसे, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम बात करें धनात्मक की तो +1 +2 +3 से लेकर अनंत, -1 -2 -3 से लेकर अनंत, ये सब क्या हो गए? ऋणात्मक पूर्णांक जिनमें ऋण लगा हुआ है, और जिनमें धन लगा हुआ है वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक। इज दैट क्लियर? हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक की बात करें तो हम बात करते हैं प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दें तो वह संख्याएं पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। और उसकी बात करें तो ये 2 तरह की होती हैं,
ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। अच्छा आप बताइए, अगर आपको पता है, आपके टीचर्स ने 6, 7, 8 में पढ़ाया होगा, जीरो कैसी संख्या है? जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी कि शून्य को ना तो हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं ना ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीरो से नीचे वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं और जीरो से ऊपर वाली संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है? यदि बात आपको समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आतुर रहेंगे। ठीक है, अगली चीज पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पूर्णांक संख्याओं के निरूपण की, तो इसको निरूपित करने के लिए एक संख्या रेखा होता है जो कि बिल्कुल सिंपल है। एक हम रेखा लेते हैं जिसके बीच में एक मिडिल पॉइंट P मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं। 0 से लेकर दाईं ओर, ये दाईं ओर की ओर हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ले लेते हैं और 0 के बाईं ओर हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 और ये काय में लेते हैं माइनस में। तो ये क्या बन जाता है हमारा? ये बन जाता है हमारा पूर्णांक संख्याओं को निरूपित करने का संख्या रेखा वक्र। क्लियर है? ये क्या है हमारा? पूर्णांकों को सरल रेखा में निरूपित करने का ये क्या है? संख्या रेखा। क्या है ये? संख्या रेखा। 0 को हमने P बिंदु माना, P से 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं इस साइड हमने दाईं ओर रख ली और बाईं ओर क्या रख ली? -1 से लेकर 5 तक की संख्याएं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं पूर्णांकों को। क्लियर है? अगर बात करें इनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इनको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। Z से प्रदर्शित। अच्छा Z क्या है? Z एक जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जहरोन, जहरीन। जहरीन का अर्थ क्या होता है? गणना। जहरीन का अर्थ क्या होता है? गणना। ठीक है। और एक होता है जहल का अर्थ होता है संख्या। तो अब आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। किसको? पूर्ण संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं और Z का अर्थ होता है जहरीन या जहरीन और इसका अर्थ होता है गणना और एक होता है सब जहल जिसका अर्थ होता है संख्या। तो अगर हम बात करें Z कहाँ का है? जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जहरन है, जिसका अर्थ गणना होता है और जहल का अर्थ संख्या होता है। क्लियर है? बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम आपको ये चीजें समझा रहे हैं। अभी तक आपको हमने 3 तरह की चीजें पढ़ाई हैं। एक बार रैपिड फायर रिवीजन करेंगे सभी लोग और समझेंगे क्या होते हैं संख्याएं। हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, जिसमें हम संख्या पढ़ रहे हैं। संख्या एक ऐसा साधन है जो कैलकुलेशन और मेजरमेंट के लिए होता है। और हम फिर पढ़ रहे हैं संख्याओं के टाइप। तो हमने पहले पढ़ी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर बात करें हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर की, तो नेचुरल नंबर में हम यदि 0 को ऐड कर दें तो वो बन जाएगी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। और बात करते हैं हम पूर्णांक की, तो पूर्णांक कैसे बनते हैं? यदि हम पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में माइनस यानी ऋणात्मक संख्याओं को ले लें तो वो क्या बन जाएंगे? पूर्णांक। पूर्णांक 2 टाइप के होते हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। धन पूर्णांक वो होते हैं जिनमें धन का साइन होता है, ऋण पूर्णांक वो होते हैं जिनमें ऋण का साइन होता है। उसके बाद हम बात करें तो ये पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। Z का अर्थ क्या है? ये जर्मन भाषा से लिया गया है जिसका जहरीन है, जिसका अर्थ गणना होता है और एक जहल शब्द होता है, जहल का अर्थ होता है संख्या। अगर बात करें हम प्राकृतिक संख्याओं की, तो इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं और पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? यदि आ गई है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी 9th क्लास में है। अब अगली चीज हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। क्लियर? तो अब बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में। बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं। ये बात आपको अगर समझ में नहीं आई तो आप हमें अभी के अभी मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पे भी डाउट ले सकते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। और अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली चीज हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बिना वक्त जाया किए हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या।
इनको कहते हैं हम रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, आप अभी पढ़िएगा, अभी समझिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। परिमेय संख्या क्या क्या होती हैं? तो हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा P व Q दोनों पूर्णांक हो, यानी कि पूर्णांक का मतलब जानते हैं, 0 से लेकर कोई भी संख्या हो सकती है या माइनस वाली संख्या भी हो सकती है। पूर्णांक अभी पढ़ा ना आपने, माइनस यानी ऋणात्मक संख्या से लेकर 0 होते हुए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वो क्या होती है? P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 ना हो। Q बराबर क्या ना हो? 0 ना हो, Q यानी कि जो नीचे वाली संख्या है वो क्या ना हो? 0। जैसे सपोज दैट हमने लिखा 2/3 क्या है? परिमेय संख्या। 4/5 क्या है? परिमेय संख्या। 5/15 क्या है? परिमेय संख्या। इज दैट क्लियर? यहां देखिए ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। लेकिन यहां पर अगर हम कहें 0 -3/5 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। क्लियर है? यहां पर देखिए ये कैसी संख्या है? पूर्णांक है। मैंने बोला दोनों संख्या क्या हो? पूर्णांक। लेकिन नीचे वाली जो संख्या वो क्या ना हो? 0। अगर हम कहें 2/0 तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि अगर जिस संख्या का जो Q है वो अगर 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा P व Q दोनों पूर्णांक हो और Q बराबर 0 ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यदि आ गई है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं, आप लोग उनके आंसर दीजिएगा। जल्दी से आप बताइएगा, पूर्ण संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? क्या परिमेय संख्या, क्या पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक तीनों ही परिमेय संख्या हो सकते हैं? 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं। सभी पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं व पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, दो क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में डालने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये थी 9th की गणित के कुछ टॉपिक्स यानी संख्या पद्धति के कुछ टॉपिक्स। आपका रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपका रिव्यू लेने के लिए एक छोटी सी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके, कमेंट करके हमें बताइएगा। हम और भी इस तरह की वीडियो आपको बनाया करेंगे। जो भी 9th में एडमिशन ले रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बताइएगा किस तरह। आप 9th में नहीं भी हैं, आप 12th में भी हैं, आर्ट साइड में भी हैं, आप किसी भी मीडियम से आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं मैथ्स में। इसीलिए अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मैथ्स, इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप राहुल गणित क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।